नमस्कार दोस्तों। दावोस से इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाली चेतावनी सामने आई है। जब पूरी दुनिया टैरिफ, ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिक्स में उलझी हुई है, उसी बीच आईएमएफ की पूर्व चीफ इकोनॉमिस्ट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने भारत के लिए एक ऐसा खतरा गिना दिया है जो टैरिफ से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। उनका साफ कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सबसे बड़ा हमला किसी विदेशी देश के लगाए गए टैरिफ से नहीं, बल्कि देश के भीतर बढ़ते प्रदूषण से हो रहा है। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की ग्रोथ को लेकर जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताया कि आने वाले 5 सालों में भारत 6 से 8% और मौजूदा कीमतों पर 10 से 13% की दर से आगे बढ़ेगा, वहीं गीता गोपीनाथ ने इस चमकती तस्वीर के पीछे छुपे एक कड़वे सच की ओर दुनिया का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण का असर भारत पर अब तक लगाए गए किसी भी टैरिफ से कहीं ज्यादा गंभीर और लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने वाला है। दरअसल हम प्रदूषण को सिर्फ एक हेल्थ इशू मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली चोट अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। ये एक ऐसा अदृश्य दुश्मन है जो नजर नहीं आता, लेकिन कामकाज, कमाई और ग्रोथ को चुपचाप खोखला करता चला जाता है। गीता गोपीनाथ ने साफ शब्दों में कहा कि बिजनेस डेवलपमेंट और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते वक्त हम प्रदूषण को चर्चा के केंद्र में नहीं रखते, जबकि यही इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण और उससे जुड़े हेल्थ इम्पैक्ट्स प्रोडक्टिविटी को गिराते हैं, पब्लिक फाइनेंस पर भारी बोझ डालते हैं और ये नुकसान ट्रेड बैरियर्स से कहीं ज्यादा होता है। खराब हवा की वजह से हेल्थ केयर का खर्च तेजी से बढ़ता है, लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, काम के घंटे बर्बाद होते हैं और वर्कफोर्स की एफिशिएंसी कम होती चली जाती है। इसका असर सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों तक देश की आर्थिक रफ्तार को धीमा कर देता है। गीता गोपीनाथ ने साफ कहा कि टैरिफ पर जितनी बहस होती है, उतनी ही गंभीरता से पर्यावरण पर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। प्रदूषण से निपटने का मतलब सिर्फ बेहतर सेहत नहीं, बल्कि मजबूत इकोनॉमी भी है। अगर हवा साफ होगी तो हेल्थ खर्च घटेगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी और देश को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा। आंकड़े भी डराने वाले हैं। भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हर साल करीब 17 लाख लोगों की मौत होती है, जो कुल मौतों का लगभग 18% है। ये सिर्फ एक हेल्थ क्राइसिस नहीं, बल्कि सीधा जीडीपी पर हमला है। गीता गोपीनाथ ने चेताया कि कोई भी विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने से पहले वहां के पर्यावरण और रहने की स्थिति को देखता है। अगर हवा जहरीली रही तो टैलेंट भी जाएगा और कैपिटल भी। ऐसे में विदेशी निवेश के लिए ये एक बड़ा रेड फ्लैग बन सकता है। इस पूरी बहस के बीच टैरिफ का मुद्दा भी गर्म है। अमेरिका ने भारत पर 25% का बेस टैरिफ लगाया है और रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के चलते 25% अतिरिक्त टैरिफ जोड़ दिया गया है। यानी कुल मिलाकर भारत पर अमेरिकी टैरिफ 50% तक पहुंच चुका है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है और माना जा रहा है कि समझौता अंतिम दौर में है। लेकिन गीता गोपीनाथ का इशारा साफ है, टैरिफ से ज्यादा बड़ा खतरा देश के भीतर पल रहा है। तो कुल मिलाकर संदेश बिल्कुल साफ है। भारत की ग्रोथ की कहानी मजबूत है, संभावनाएं जबरदस्त है, लेकिन अगर प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो यही भारत की सबसे बड़ी आर्थिक कमजोरी बन सकता है। सवाल अब यह है कि क्या भारत सिर्फ टैरिफ और ट्रेड डील पर ध्यान देगा या उस अदृश्य दुश्मन से भी लड़ेगा जो उसकी अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ही बड़ी आर्थिक खबरें, ग्लोबल अलर्ट्स और भारत की इकोनॉमी से जुड़े हर अहम अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।